महल का पूरा ढांचा टूट चुका था। नीचे नील ऊर्जा का समुद्र उबल रहा था और ऊपर वृष्ट की काली छाया हर कोने को निगल रही थी। आदित्य और आरिक किसी तरह महल से बाहर कूदे और हवा में तैरते पत्थर पर गिरे। पीछे से महागुरु की आवाज टूटी हुई गूंजी, भागो बच्चे, वृष्ट इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले ही पल काला विस्फोट हुआ और पूरा महागुरु कक्ष रोशनी में घुलकर राख बन गया। आदित्य की आंखें फैल गईं। महागुरु, आरिक ने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य, अभी रुक गए तो हम भी नहीं बचेंगे, भागो। लेकिन आदित्य का दिल जल रहा था। उसके सामने किसी ने उसके गुरु, उसके रक्षक को छीन लिया था। आसमान काला पड़ चुका था। नीले तीरों जितनी तेज हवाएं चल रही थीं। वृष्ट की लाल आंखें पूरे नील लोक को जलाती हुई फैल रही थीं। फिर उसने बोला, तुम भागोगे या अपने गुरु की तरह यहीं खत्म हो जाओगे? आदित्य ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी नसें चमक उठी। उसकी आंखों में आग थी, गुस्से की, दर्द की और बदले की। लेकिन आरिक चिल्लाया, रोको खुद को, नील जागरण अधूरा है। अगर अभी लड़े तुम खुद नष्ट हो जाओगे। आदित्य उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। उसका खून खौल रहा था। तभी आसमान में एक सफेद दरार चमकी। वह उसी दिशा में थी जहां नील स्थल था, वह जगह जहां पहली नीलमणि छुपी थी। और उसी दरार के भीतर से एक भयानक कराह सुनाई दी। माँ, ये मेरी माँ की आवाज है। वृष्ट अचानक शांत हो गया। उसकी हंसी गूंजी। हाँ वारिस, तेरी माँ अभी भी जिंदा है और उसके दर्द की हर चीख मैं सुनता हूँ। आदित्य कांप गया। उसके भीतर की ऊर्जा विस्फोट करने लगी। पर तभी आरिक ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा। अगर तू अभी लौटा, वृष्ट तेरे अंदर की शक्ति निगल लेगा। तुझे नील स्थल जाना ही होगा। वृष्ट गरजा, भाग जाओ बच्चे, तुम्हारी माँ मेरे पास है और जब तुम लौटोगे वह तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। आरिक और आदित्य बिजली की तरह तैरते पत्थरों पर कूदते हुए दूर भागने लगे। नीचे खाई चमक रही थी। ऊपर काला तूफान बरस रहा था। चारों तरफ अंधेरा उनका पीछा कर रहा था। आरिक ने चीखा, बस थोड़ा और, नील स्थल दिखाई दे रहा है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वृष्ट की काली ऊर्जा एक विशाल आग के गोले की तरह उनकी ओर आ रही थी। वह बोला, आरिक, ये हमें मार देगा, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं आदित्य, तुम मर जाओगे। लेकिन आदित्य रुक चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी नसों में नील ऊर्जा फट रही थी। काली ऊर्जा उससे टकराई। आसमान हिल गया। दोनों बल टकराए। धड़ाम! एक नीली और काली रोशनी का विशाल विस्फोट हुआ। आरिक नीचे गिरा। आदित्य हवा में उछल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। धुआं छूटा तो आरिक ने देखा कि आदित्य खाई के किनारे बेहोश पड़ा है। उसके शरीर से नीली रोशनी कम होती जा रही थी। वृष्ट की आवाज हवा में तैरती हुई आई, वारिस, जल्द मिलेंगे। आरिक रो पड़ा। आदित्य उठो, हमने अभी शुरुआत भी नहीं की। बंद आंखों से एक हल्की नीली चमक निकली और वह गहरी सांस लेकर बोला, माँ, मैं आ रहा हूं। मैं फिर बेहोश हो गया। स्क्रीन काली होती है।